बेटा यूपी पॉलिटेक्निक के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, आप लोगों में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक एक वीडियो बना करके आप सभी को बता देता हूं कि सेफ स्कोर बेटा आपका कितना रहने वाला है। पहली चीज तो आप इतना समझ जाओ कि यूपी में कॉलेजों की कोई कमी नहीं है और कॉलेज में अच्छी खासी सीटों की भी संख्या है। अन्य राज्यों में अगर आप बात करोगे तो 30 सीटें 35 सीटें होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपी के कॉलेज की बात करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि यूपी में आपके पास टोटल 149 कॉलेज हैं। ठीक है, अब इन 149 कॉलेज में कुछ कॉलेज गर्ल्स के लिए हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे मान करके चलो कि 9 या 10 कॉलेज आपके जो हैं गर्ल्स के लिए हैं, इनमें सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। प्योरली अगर आप बात करोगे 140 कॉलेज आपके पास निकल के आते हैं। ठीक है, अब 140 कॉलेज में सिविल भी है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इसके अलावा आपके पास मैकेनिकल भी है। मैकेनिकल में तीनों ब्रांचेस है, ऑटोमोबाइल है, कैड है, इसके अलावा प्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बच्चे जाते हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे कहीं लेते हैं एडमिशन तो ऑटोमोबाइल में लेते हैं। मतलब गिने चुने बच्चे हैं कैड में जाते हैं और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ब्रांच में जाते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड कैड बोथ आर द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, फूड टेक्नोलॉजी का ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है। ब्रांच के बारे में अलग से सेपरेट वीडियोस आ जाएगी। पहले सेफ स्कोर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सेफ स्कोर में आप इतना समझो, सारे कॉलेज में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि आप एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मान लो देवरिया का ले लो। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया का एग्जांपल मैंने मान लिया, ले लिया। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सिविल में बच्चे मान करके चलो कि यहाँ पे सिविल में जो सीटें हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार 120। ठीक है, 120 सीट है। ओके, अब 120 सीट में बेटा जनरल के लिए जो सीटें होंगी वो अलग से रिजर्व होंगी, इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। ओबीसी के लिए बेटा रिजर्वेशन है, एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है, कोटा विकलांग के लिए रिजर्वेशन है और अगर कोई इसमें ईडब्ल्यूएस से आता है तो उसके लिए भी 10% का रिजर्वेशन है। ठीक है, अब 120 में से मान लो कि 40 सीट जो है ओबीसी को मिल गई, कुछ सीटें आपकी एससी की मिल जाएगी, कुछ सीटें एसटी की मिल जाएंगी, 2-4 सीटें गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे रहती हैं कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए विकलांग और फिर कोटा के लिए यहाँ पे कुछ सीटें मिल गई और उसके बाद 10% रिजर्वेशन से आपके ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ सीटें मिल गई। ठीक है, तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होता है। अगर कहीं 60 सीट है, किसी कॉलेज में 60 सीट है तो उस ब्रांच के 60 सीटों में भी बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, 120 है तो भी बंटवारा हो जाएगा, 180 है तो भी बंटवारा हो जाएगा। अभी तक की सूचना के अनुसार सिविल में 120 सीट है और ईसी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बात करें तो आपकी 120 सीट है। आर्किटेक्चर में बात करें बेटा तो आर्किटेक्चर में आपके पास लगभग 80 से 100 सीटें हैं। मतलब पिछली बार तो 60 ही सीटें थी, लेकिन इस बार शायद 20 बढ़ी है, तो 20 बढ़ेगी तो फिर 80 आपकी हो जाएगा। नहीं तो आप मान करके चलो इतना कि 60 तक सीटें आपकी कंफर्म है कि यहाँ पे इतनी चीजें बेटा हैं, मिल जाएंगी आपको। ठीक है, सेफ कॉलेज सेफ आप स्कोर के बारे में बात करोगे। ठीक है, सेफ स्कोर में बात करोगे तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन आए थे, 4 नंबर के क्वेश्चन थे, 400 नंबर बेटा आप सभी का 100% फिक्स था। ठीक है, सेफ स्कोर में बात करो तो जो टॉपर वाले हैं बच्चे, मतलब जो टॉप के आने की श्रेणी में हैं, जो आएंगे उनका टॉप में ब्रांच मिलेगा, टॉप में कॉलेज मिलेगा, टॉप में नंबर रहेगा, वो कितने वाले हैं तो इतना मान के चलो अगर आपने 80 सही किया है तो इसका मतलब है कि 320 नंबर। अगर आपने मान लो 85 किया है तो आप मान के चलो 5 को 20 को 89 लो, 8 32 33 34 340 नंबर आपका आ जाएगा। ये 80 और 85, 80 से ऊपर मारने वाले जितने भी बच्चे हैं जो सही किए हैं, 80 से प्लस सही किए हैं, उनको मिलेगा बेटा टॉप कॉलेज। नो टेंशन, मिलेगा टॉप कॉलेज। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है सर। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो नॉर्मल वाले हैं उनको कितने तक मिल जाएगा? 40 कॉलेज सीट, 40 भी सही रहेगा ना बेटा। अगर आपका 40 क्वेश्चन भी सही रहता है, आप एक तरीके से सेफ स्कोर मान सकते हो कि 160 पे आपको कॉलेज कहीं ना कहीं दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कम नंबर वाले हैं, कम नंबर वालों में कौन कौन है भाई? कम नंबर वाले में आपके निकल के आएंगे 100 नंबर वाले, 80 नंबर वाले, 90 नंबर वाले, 120 वाले, 130 वाले, 140 वाले, ये सारे बच्चे कम नंबर वाले में आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कम क्वेश्चन सही किया है, इनके नंबर कम है। तो नंबर कम है फिर भी बेटा
इन 140-149 सीटों में इनको कहीं ना कहीं बेटा सीट मिल ही जाती है, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि काउंसलिंग वो किस तरीके से करा रहे हैं। अब मान करके चलिए कि आपका नंबर कम है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको पहले ही राउंड में आपको कॉलेज मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले राउंड में उसी को मिलता है जो टॉपर होता है, और पहले राउंड में उसी को मिलता है जितने टॉप कॉलेज में सीटें भरनी होती हैं। उसके बाद कुछ सीटें सेकंड राउंड में भरनी होती है, उसके बाद कुछ सीटें थर्ड राउंड में भरनी होती है, उसके बाद कुछ सीटें फोर्थ राउंड में भरती हैं, उसके बाद जो है अदर स्टेट वाले आते हैं, फिर उनकी सीटें भरती हैं, फिर मतलब अलग अलग तरीके से आपके लगभग 8 या 9 राउंड तक होता है जिसमें सीटें भरती हैं। कॉलेज में काउंसलिंग तभी तक होगी जब तक कि टोटल सीटों की संख्या भर नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि 3 राउंड का शेड्यूल निकला है, मान लीजिए कि टोटल 5 राउंड का शेड्यूल निकला है और ये बताया गया है कि 5 राउंड बेटा पॉलिटेक्निक में 5 राउंड की काउंसलिंग होगी, तो ऐसा कतई नहीं है कि 5 राउंड की काउंसलिंग होगी तो आप ये मान करके चलो कि 5 राउंड के बाद कोई एडमिशन ही पॉसिबल नहीं होगा। नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। 5 राउंड की अगर आप मान करके चला गया है तो 5 राउंड में जितनी सीटें भरनी होगी वो भरेंगी, और जितनी नहीं भरनी होगी वो नेक्स्ट राउंड में भरेंगी। फिर से रीशेड्यूल आएगा और रीशेड्यूल आने के बाद बाकी के प्रोसेस आपके होंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्लियर तरीके से। तो ये आपका सेफ स्कोर के बारे में। अब सेफ स्कोर मैंने बता दिया, तो आपको ये अब मान लो बहुत अधिक अगर आप चाहते हो कि मतलब कोई दिक्कत ही ना हो, तब तो जनरल से अगर आप है 200 प्लस के आंकड़े को लेकर के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 300 प्लस के आंकड़े या 250 मैक्सिमम मान करके चलो अगर आप ले रहे हो, 250 प्लस के आंकड़े को अगर आप ले रहे हो तो जनरल कैटेगरी से आपको मिल जाएगा। नंबर किसका कितना है ये बात तभी पता चल पाएगी बेटा जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो फिर मुश्किल है कि मैं आप सभी के नंबर को प्रिडिक्ट कर पाऊँ, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। SC ST में भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, SC और ST के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, बस उतना ही अंतर होता है जितना जनरल और EWS के कट ऑफ में होता है, ठीक है। तो SC ST के कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो SC ST के कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। SC ST में अगर आपका कट ऑफ का ज़्यादा अंतर नहीं होता तो आप 120-130 वाले भी अपने आप को सेफ स्कोर में मान करके चलो कि सर इतना आ जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% एडमिशन हो भी जाएगा। पहली चीज़ तो आप इतना मान के चलो कि हेल्प आप हमसे लो, काउंसलिंग आप दुकान पर जा कर के कराओ, ठीक है। सीधी बात तो पहले ये है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपको पहले ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि काउंसलिंग की जो फीस है आपकी मान करके चलो दुकान वाले आपसे 100 रुपये ही लेंगे, लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर आपसे 400, 300, 500 रुपये की डिमांड करेंगे। तो फ्री में काउंसलिंग कराना है 100 रुपये दे करके मैक्सिमम दुकानदार से आप काउंसलिंग बेटा करा सकते हो। लिस्ट रही कि लिस्ट आप कहाँ से देंगे, वो लोग तो अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को चूज़ करेंगे, उनके पास ब्रांच की लिस्ट है, उनके पास कॉलेज की लिस्ट है। आप कहाँ से दोगे? मैं आपको दूंगा बेटा, वो फ्री में दूंगा। कहाँ पे दूंगा? पांडे जी टेक्निकल ऐप पर, पांडे जी टेक्निकल ऐप, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप मिल जाएगा बेटा आपको प्ले स्टोर पे, ठीक है। और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा पांडे जी टेक्निकल का, और पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे जा कर के आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अभी नहीं, जब आएगा लिस्ट तो तुरंत मैं डाल दूंगा, अभी लिस्ट डालने का बेटा कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आप सभी के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर कोई फ्री में आप सभी के लिए इतना हेल्प कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसका लाभ लेने के लिए। क्योंकि मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको सरकारी कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाए। हमारी टीम भी हर साल काउंसलिंग करती थी, लेकिन एक्चुअली में इतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं कि काउंसलिंग पॉसिबल हो नहीं पाती है, ठीक है। और किसी से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कई सारे लोगों का पैसा डूबेगा, इसमें भी आप देख लीजिएगा 100%, और वो लोग काउंसलिंग नहीं करेंगे। बाद में उनसे आप पैसे की डिमांड करेंगे तो वो पैसे आपको देंगे भी नहीं। तो इसलिए लिस्ट हमसे लीजिए, दुकान पर अपने सामने जा करके काउंसलिंग कराइए, ये चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगी, ठीक है। तो ये रहा बेटा पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन, इस पर मैं लिस्ट दे दूंगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अनदर फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को कोई डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। प्लस नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा आपका नंबर क्या है, स्कोर क्या है, आप ये बता देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं अगला वीडियो उसी बिहाफ पे बना सकूं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।